है भाई, दे नहीं सकते। इसलिए कोई भजनलाल के भरोसे में नहीं है कि भजनलाल आरक्षण हमें देगा और हम कोई भीख में आरक्षण ले रहे हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि बीजेपी की दिल्ली की सरकार के हलक से खींच के भरतपुर धौलपुर का जाट आरक्षण लेके रहेगा। आरक्षण हमारा अधिकार है और हमारा हक। पहले भी जाट आरक्षण आंदोलन जब राजस्थान में चला उस वक्त मैं एमसी का अध्यक्ष था। ये तमाम नेता जो थे हम घूमते थे उस समय। आरक्षण की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और 2, 4, 5 लोगों ने फायदा उठा के कोई एमएलए का टिकट ले गया, कोई एमपी का रुपये से ले, कोई सिस्टम सेट कर लिया। लड़ते हम लोग रह गए भाई। 1998 जब राजस्थान का जाट आरक्षण लड़ रहा था तब भी भरतपुर धौलपुर के जाटों को अलग रख दिया उसके अंदर कि भाई तो राजा है, इनको आरक्षण किस बात का। फिर आपने लड़ाई लड़ी तब मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर था। मेरे पास खाली फोन ही आते थे क्योंकि भरतपुर हमारी शान है देश की। इसलिए भरतपुर के जाट समाज को आरक्षण की पैरवी राजस्थान की विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर बिना राजनीतिक स्वार्थ के हम करते रहे और आगे भी आपके सम्मान को देश में ठेस नहीं लगने देंगे। आप निश्चिंत रहे। उस समय भी आपके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। जब 1999 में राजस्थान के दूसरे जाटों को ओबीसी में लिया तो धौलपुर भरतपुर को पीछे छोड़ दिया था। अगर उस समय सारी लड़ाई एक साथ लड़ी जाती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होता। लेकिन जो समझ आ गया उसको छोड़ो। आप महाराजा सूरजमल के वंश जो अब तो एक ही बात याद रखनी है, जो चीज हम चाहें उसे लेकर रहेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से नहीं। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। इस बार उंगली टेढ़ी करके मोदी जी को भी बता देंगे कि भरतपुर जब मचलता है वो दिल्ली की तरफ भी जाता है और दिल्ली से कभी तो दरवाजे ले आता है और कभी दिल्ली से कई दूसरे सामान दिल्ली से ले आए थे और सोफा सेट नहीं लेना, सोफा सेट की ही मिल जाएगा। वही चीजें लानी जो पहले लेके आते थे। घोड़े पे साथ आप मुझे बता देना और तमाम नेताओं को हमें आमंत्रित करना है। आमंत्रित आपने अभी भी किया। मुझे पता है कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेताओं को काम हो गया होगा, किसी की तबीयत ठीक नहीं होगी, कोई और काम में बिजी होगा, मौसम अच्छा है तो हो सकता है कि नहीं हो पाए। लेकिन मैं तो आपके बीच आ गया और जब तक मैं आ गया इसका मतलब मेरी एंट्री होगी, इसका मतलब मामला आर पार का है तो इधर ही है उधर, वो तो इधर ही है उधर नहीं है उधर। मोदी जी का देखा हुआ हमारा कितना दम है। ये तो जल्दी आपको बुला लेंगे और आरक्षण का कागज सौंप देंगे। मुझे लग रहा है कि इंतजार इसी बात का कर रहे थे कि अभी तक हनुमान जी की एंट्री नहीं, आज होगी मेरी एंट्री। और हमारे छोटे भाई पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। एक संदेश छोटे भाई को दूंगा, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है और दूसरा छोटी छोटी बातों में चाकू छुरा कट्टा पिस्टल नहीं चलाना है। आप समझिए, छोटी छोटी बातों में मार दे तो बिना बात, फिर परिवार रोता हुआ आता है हमारे पास, मरने वाला भी और मारने वाला भी। इन बातों का ध्यान, गुस्सा आ जाए पी जाए करो गुस्से को, और ज्यादा ही जरूरी है तो छोटी मोटी करके साहब वो राजीनामा कर लो। मैं तो मेरे उधर बहुत राजीनामा करवा रहा हूँ, जामीन मौका मिलता है तो मेरा इतना कहना मानोगे ना, क्योंकि हमारे पास जिंदगी है, हमारे बच्चे ठीक है, अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, जब भी तो हमारा सपना साकार होगा। कौन सपना साकार करेगा? और आप पे नाज है हिंदुस्तान को, भरतपुर के जाट समाज पे। इस देश के तमाम राज्यों के बड़े सांसद और मंत्री जब बैठते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि भरतपुर के क्यों देख रहे हो भजनलाल जी क्या कौन है? इधर देखते हैं और मुझे कहते हैं साहब भरतपुर के हिस्ट्री पूरी बताओ। मैंने कहा पूरी मैं बताता हूँ, लेकिन भरतपुर के इतिहास के साथ अन्याय हुआ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मुंबई से लेकर मद्रास तक जब तक देश के प्रत्येक महानगर, दिल्ली के प्रमुख चौराहों पे महाराज सूरजमल, महाराज शिवाजी की प्रतिमाएं नहीं लग जाए तब तक आप सोचना कि हमारी लड़ाई अधूरी है। ये काम भी समय समय पर चालू कर देंगे और राजस्थान में तो चालू हो गया जगह जगह, और आप लोगों को आमंत्रित जगह जगह करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।